U-Box Tech। हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है। आप देखेंगे U-Box Tech। आज मैं आपको बताऊँ कि विंडोज़ के सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड में बिना रूट के कैसे चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने Notepad++ अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पे मैं Audacity को भी चला सकता हूँ, जो कि सिर्फ विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। इस ट्रिक के लिए आपको रूट की भी ज़रूरत नहीं है और आप इससे कोई सा भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये वाली फाइल डाउनलोड कर लें, Exagear Pro की। ये एक zip फाइल है। इसे डाउनलोड करने के बाद आप ES फाइल से इसे ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद बैक करें और यहाँ पे उसका एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आ जाएगा। यहाँ से फिर इसका APK इंस्टॉल कर लें। APK इंस्टॉल करने के बाद बैक जाए और इसके OBB वाले फोल्डर को कॉपी करें। अब इसे एंड्रॉयड के अंदर OBB फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। अब बस आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे मिनिमाइज करके ऐप को ओपन कर दें। यहाँ पे इसे परमिशन दे दें और ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम ले सकता है। स्टार्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखा देगा। फिर यहाँ पे जाए और मैनेज कंट्री पे क्लिक करें और फिर यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया कंट्री को बना दें। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाए और यहाँ से कलर डेप्थ को 32 बिट कर दें और इन दोनों टिक्स को हटा दें। फिर इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके रन एक्सप्लोरर कर दें। अब आपका यहाँ पे ये कंट्रोल्स दिखा रहा है। यहाँ पे टच कंट्रोल्स है। पर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सबसे चीप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप टच स्क्रीन से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पूछेगा तो आप नेट ऑन करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये दोबारा इंस्टॉल पूछेगा, फिर यहाँ से दोबारा डाउनलोड होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरर स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर आपका खुल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वही फाइल दिखाएगा जो आपके मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर में होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे EXE ये सपोर्टेड दिखा रहा है। इसमें सिर्फ विंडोज़ 10 के 32 बिट तक के प्रोग्राम चलेंगे। 64 बिट के प्रोग्राम इसमें सपोर्ट अभी नहीं है। तो आपको जो कोई भी प्रोग्राम रन करना है उस पर डबल क्लिक करें और अगर आपका इस तरह का एरर आता है तो स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करें और रन पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे YNCFG टाइप करके ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे इस तरह की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे विंडोज़ वर्जन को फिर 10 सेलेक्ट कर दें। फिर आपके सारे प्रोग्राम सपोर्ट हो जाएंगे और अगर आप उसे फिर दोबारा रन करेंगे तो वो अच्छी तरह रन हो जाएगा। रफस एक विंडोज़ की पेन ड्राइव का बूटेबल बनाने का सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हैं ये भी बिना किसी एरर के चल रहा है। और इसमें आप कोई सा भी 32 बिट प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको Notepad++ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसमें बिल्कुल विंडोज़ की तरह सेटअप खुलेंगे।
और इंस्टॉल भी अच्छे से हो जाएंगे। इसकी स्पीड आपके मोबाइल पर डिपेंड करती है। अगर आपका मोबाइल अच्छा होगा तो ये लैग नहीं देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड++ बिना किसी एरर के खुल चुका है और आप इसमें और भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसमें IDM इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी इंस्टॉल हो रहा है। और अगर आपको कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो स्टार्ट मेन्यू में आपका यहाँ पे इस तरह प्रोग्राम आ जाएगा। आप वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे IDM भी खुल चुका है और ये फुल्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप इसमें एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको ऑडेसिटी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। फ़ोन में बिना किसी रूट के विंडोज़ के प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।